और राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राणा कुमार सिंह आज आप लोगों को एक ऐसे स्थान पर इन लोगों से मिलवाने जा रहा हूं। कारण कुछ अलग है। विगत दिनों चर्चा का विषय रहा तमाम बेगूसराय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उस चीज़ की चर्चा भी करेंगे, कुछ वस्तु स्थिति भी जानेंगे, गांव के आम साधारण लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि इधर हम कुछ ज़मीनी स्तर का कार्य करने लगे हैं। पब्लिक ओपिनियन लोगों से लेने लगे हैं। विगत दिनों मंसूर चक में भी मैंने देखा और उस चीज़ को भी आपके बीच लाने का प्रयास किया था। नगर निगम में चुनाव की चर्चा है, उस पर भी लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं। और एक आप लोग देखे होंगे, इधर हाईलाइटेड मामला आया था बेगूसराय के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय महाराज जी के और हमारे पत्रकार बंधु पंकज भट्ट जी के विषय में। दोनों तरफ से पूरा कटाक्ष हुआ था एक दूसरे के बीच। जहाँ तक कि मैं विजय महाराज जी का पक्ष भी लिया था, उनसे जाकर बात भी किया था और उस बात करने के दौरान मुझे कई पत्रकार बंधुओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। मैं उसी समय निश्चय किया था, मैं गांव जाऊंगा, गांव के लोगों से बात करूंगा कि सच्चाई स्थिति क्या है। सच में विजय महाराज दोषी हैं या फिर पंकज भट्ट, दोनों में कौन है सही कौन गलत हैं। हम पक्ष विपक्ष से बात नहीं करेंगे। हमारे साथ ये व्यक्ति देख रहे हैं, खड़े हैं, इनका नाम फूदोरा है, हितोरा है और इन्हीं के मोबाइल पर बातचीत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर छाया था। आज मैं इनसे बात नहीं करूंगा, अगर बात भी करूंगा तो सबसे लास्ट में इनसे बात करूंगा, क्योंकि इनसे बात करूंगा तो ये विजय महाराज जी के पक्ष को ही रखेंगे। ऐसा कहा गया है कि विजय महाराज जी के ये गांव के मैनेजर हैं, उनकी जो भी संपत्ति है उसकी देखरेख करना इन्हीं का काम है। विजय महाराज जी का घर है, इन्हीं का रहन सहन है, इसलिए मैं इनसे बात नहीं करूंगा। मैं इनके पीछे जो मजदूर वर्ग हैं इनसे बात करूंगा। इस गांव के जो और लोग हैं उनसे बात करूंगा, जो पड़ोस के भी लोग हैं। तो आइए हम उन्हीं के तरफ चलते हैं, इनसे हम बाद में बात करेंगे। आइए हम पहले चलते हैं इधर, इनसे बात करते हैं। आप भी सर नज़दीक आ जाइए, ठीक रहेगा। हम उधर भी बात करेंगे, आप लोग से भी पूछेंगे। सर, विजय महाराज जी और पंकज भट्ट जी का ये विवाद जो चल रहा है, सच्चाई आप लोग तो जानते होंगे कि बात सच्चाई है क्या। सच में विजय महाराज जी दोषी हैं या फिर पंकज जी? सर नहीं, विजय महाराज जी जो है सो दोषी नहीं है। जो चीज़ हम देखे हैं, जो वहाँ नापी 10-12 आदमी लेकर के पंकज भट्ट खेत पर गए थे और वहाँ गए हितोराय जा कर के वहाँ उन लोगों को मना किए। जो नोटिस नहीं आया है, नोटिस आने के बाद जो है सो आप अपना नापी कीजिएगा। उसमें पंकज महाराज भट्ट जो है जो कहे किसी भी तरह हो हम नापी करवे करेंगे, ठीक है। यही बात उसमें हुआ है और कोई विशेष बात नहीं हुआ। नहीं, उसमें ये भी चर्चा आई थी कि मर्डर तक की बातें हुई। एक तरफ ये सच्चाई है कि पत्रकार हैं, पत्रकार तो अपने हक की लड़ाई भी लड़ते हैं, समाज के हक की लड़ाई भी लड़ते हैं, है ना। और हमारा हथियार भी दो ही होता है, कैमरा और माइक। हम इसी से, एक शिक्षक एक जज कलम से लड़ते हैं। शिक्षक बच्चों का भविष्य कलम से बनाते हैं और एक जज होते हैं जो सज़ा और निर्दोष दोनों साबित कलम से करते हैं। और पत्रकार पक्ष विपक्ष दोनों पक्ष जो होता है उसे इसी माइक और कैमरा से रखते हैं। सर, बातें ये भी आ गई थी, लोगों ने कहा, जहाँ तक विजय महाराज जी ने भी ये बात हमारे चैनल पर ही कहा, हथियारों की चर्चा की गई थी। पंकज भट्ट ने कहा कि जो नहीं,
हमारे पास माइक है, कैमरा है, ये हथियार है। सच्चाई आप लोग तो दूर से भी देखे होंगे सर, क्या थी? नहीं नहीं, हथियार वगैरह वहाँ कुछ नहीं था। अच्छा। समझ गए? वही 10-12 आदमी आए हुए थे। जो आदमी कहे जो हर हाल में जो है सोम नापी करेंगे, ये भी कहे 3-4 आदमी हम लोग भी जो वहाँ थे उसमें यही कहा गया था। अब वो वहाँ से जो बोले बातचीत किए उसमें कोई हथियार का बात उसमें नहीं है। वही कहे जो हर हालत में जो है लाश गिरे तो गिरे और नहीं तो जो हम नापी हर हालत में हम करेंगे। ये कौन बोले थे? वो पंकज महाराज जी बोले थे। आप लोग हाँ सुने थे? हाँ, वो भैया है। और वो तो हाँ कह रहे हैं कि नहीं विजय महाराज जी इस तरह नहीं बोले। नहीं, तो वहाँ से उधर कहे तो वो तो बाद में जो है वो मैनेजर साहब का बोले हैं। अच्छा। समझ गए? हमरा के जब फोन के लिए हुनका जी। कि सर ई नापी करे खातिर बेकल में छथिन, तो हुआ से फोन के लिखिन मालिक जे किने से फोन नापी उसको रोक दो। हमें सब कोई मिल के गेलिए उनका एगो एप्लीकेशन बनाए के अमीन साहब के दिलिए। अच्छा। हुनका नहीं टोकरिए हमें। अच्छा। तो अमीन साहब के दिलिए तो अमीन साहब किने से कहलखिन आप लोग नोटिस नहीं लेते हैं। हमें कहलिए नोटिस देबे नहीं केलखिन हन, नहीं ले लिए। तो कहलखिन नहीं नापी होते। हमें कहलिए नापी नहीं होते। सब आदमी मिल के? सब आदमी मिल कर ये नापी नहीं होते। तो कहलखिन लाश गिरेगा नापी नहीं होगा तब हम लाश गिरा देंगे। हमे आर कहलिए ये आदमी मुरट्ठा बन के घूमै छथिन तो हमे ई 4 गो आदमी हिनका की करबै। हमे मालिक के फोन कह दिलिए ये एना कहै छथिन। हमार मालिक कहलखिन जे लाश गिरेगा तो गिरने दो, लेकिन तुम लोग नापी रोक दो। अच्छा। हमे आर के कहलिए नापी नहीं हुए देबै। वो कहलखिन कि नापी होते। करिए हो सकै छै नापी तो करवा सकै छो कि तोरा पास में ये हथियार लेस आदमी छै। हमे 3 गो 4 गो आदमी छियै, हम की कह सकबै। लेकिन फिर भी उनका हम कहलिए जे कि नेने से नापी हमें नहीं हुए देबो। रोकि देलिए, रोकि के हमे सर चलि एलिए। वो खेत मान लियो जे छै वो खेत हम 40 बरिस 45 बरिस से देखै छियै जो हमार महाराज जी जोतै छथिन। विजय महाराज हुनकर पप्पे रहथिन स्वर्गीय सीताराम महाराज जी, वो हुनका जोत में जमीन छै। ई अब केना के लड़ै छथिन अखनी की करै छथिन ई सर हमरा आर के पता नहीं छै। हम 40 बरस से देख रहिए हिनका जड़ में जमीन छै। जड़ में जमीन छै? जड़ में जमीन छै। अच्छा। हिनका कब्जा में छै। अच्छा। विजय महाराज जी कब्जा? हाँ। अच्छा, ई बात छै। बात दरअसल अगर देखल जाए तो कुछ हो नहीं छे। जे आदमी ले रहलखिन हन अखने जी। उ हुनको नहीं जन्म रहे तहिए से जमीन हिनका कब्जा में छै। हुनकर जन्मो हाँ जे एखनी ई वीडियो बनेलखिन हन। अच्छा। हुनकर जन्मो नहीं रहे तहिए से जमीन हिनका जोत में छै। मने इतना अपने आवेश में एते छिए आयल ना? हाँ, आवेश में हमें एते छिए आयल। मान लियो हमें रोजगार रहिए ये हमरा मान लियो हुनकर मैनेजर साहब छथिन। हिनका आगू हुनकर जन्मो छै से हुनकर भाई छै, हुनकर जन्म होते हिनका आगू। आ हिनका से बदतमीज जब गप करे रहथिन ओहि पर में हमें उनका कहलिए तो गप करे लायक नहीं छो, तो गप नहीं करो। वो हमरा डांट पंकज भट्ट जी का आप बोले थे? हाँ, हम हुनका बोलिए। वो हमरा डांट लेलखिन, हम चुप भै गेलिए। किया जे वो रहथिन हथियार पावर वाला लोग जो पी पाई के भिड़ल रहथिन, हमें की करतिए। कहते हैं पी पाए के तो पिए रहबे करथिन, पिए अखने वो नहीं छथिन, अखनो पिए छथिन। हुनकर घर छै ओहिमे की करै छथिन से वएह जानै छथिन, हमे नहीं जानै। ई बात की कहूँ। देखिए ये इनका कहना है और ये उस समय जैसा कि बता रहे हैं कि उस घटना स्थल पर थे, मौजूद रहिए। हमें सब अभी कह रहे हैं कि वहाँ मौजूद थे। और लोग हैं बहुत लोग जो आस पड़ोस के हैं इस ज़मीन पर खेती बाड़ी भी करते हैं। यह ज़मीन जो विजय महाराज जी का है, हमारे बीच एक और विजय महाराज जी और पंकज जी के पड़ोसी हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनके भी पक्ष को जानते हैं कि इधर आ जाइए ठीक रहेगा। सबसे पहले ये चीज़ बताइए आपकी उम्र क्या होगी? हमारा उम्र तो 60-61 साल होगा। 60-61? हाँ जी हाँ। विजय महाराज जी के घर से आपका घर कितना दूर पर है? बस थोड़ी दूर, हम थोड़ी ही दूर पर है, कोई ज़्यादा दूर तो है। एक प्रश्न आता है सर, हम थोड़ा इससे अलग होकर बात आपसे करते हैं। आपकी उम्र भी 60 के आसपास है और विजय महाराज जी भी उसी के आसपास होंगे। बातचीत के दौरान
मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके गांव के लोगों ने कहा, 2-4 लोग, जो विजय महाराज जी दबंग किस्म के आदमी हैं, उनके डर से गांव का लोग उनके विरोध में नहीं बोलता है। सच्चाई क्या है? ऐसी बात नहीं है। विजय महाराज जी के परिवार, विजय महाराज जी के पिताजी सब तो इस गांव के भलाई के लिए ही सब कुछ किए हैं, और आज भी विजय महाराज बहुत भला करते हैं। और उनके ऊपर तो एक और आरोप लगता है कि गांव में वो रखे हुए हैं, इनको कैमरा में हम दिखा रहे हैं, इनको जो इनका काम है कि गांव में 2 पक्ष को लड़ा दो, एक पक्ष कोर्ट जाए जहां केस लड़ेंगे और जेब भरेंगे, उनके ऊपर आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है कि हितो राय पंचायती किए हैं और एक पक्ष को पुलिस में भेज दिए हैं, एक पक्ष विजय बाबू के पास भेज दिए। ऐसा कोई काम नहीं, फैसला जो भी होता है यहीं हो जाता है, गाँव में ही हो जाता है। पुलिस आने की कोई अथी नहीं। यूँ कहा जाए कि ये आरोप बेबुनियाद है। तो बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। अब यही सर सुनिए, हम तो घटनास्थल पे नहीं थे, लेकिन लोग तो कहते हैं ना। अब मान लिया जाए कि विजय बाबू अगर नापी करवाते, वो सारे वकील समाज को यहाँ ले आते बात ना, तब तो विजय बाबू की कोई अंदर कुछ और बात है। जब वो अपने पत्रकार समाज को यहाँ ले आए, तब तो उनमें तो कुछ खराबी जरूर है, कुछ सोच के ही हुआ है। ये बात को सोचना चाहिए, ये तो नहीं ले आए सबको। आने का ये भी है कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम कमज़ोर हैं, हम आपसे नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारा जो समाज है, हम उस समाज को वो वस्तु स्थिति दिखा सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसमें कमजोरी की क्या बात है सर? नापी के उद्देश्य है तो हर नापी में कोई मारपीट थोड़े होता है, और जब मुकदमा चलिए रहा है तो फिर नापी का सवाल ही नहीं होता है। सवाल तो यहाँ उत्पन्न होता है। मैंने आपने के कहने का ये तात्पर्य है कि ज़बरदस्ती ये चीज़ क्या? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए, अब अंदर क्या मैटर है, न कागज़ हम देखे हैं, ना ये लोग भी देखे होंगे अंदर जो भी है, और ये वस्तु स्थिति जो देख रहे हैं जगह की, घटना की, उसके आधार पर ये लोग बोल रहे हैं। ये लड़ाई कितने सालों से चल रही है सर? करीब वही 40-45 साल के अप्रॉक्स में है। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप भी पारिवारिक आदमी, आपके भी बाल बच्चे हैं, मान लीजिए सीताराम महाराज जी थे, लड़े, वो चले गए दुनिया से, विजय महाराज जी हैं, वो भी 60+ हैं, चौथे पन में आ गए हैं सर, वो भी लड़ते लड़ते चले जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कल वह ज़मीन विजय महाराज जी के बेटे पोते, इधर पंकज भट्ट भी हैं, वो भी उनके परिवार के लोग हैं सर, लगभग लाखों रुपया, जिससे उससे कई गुना अधिक ज़मीन खरीदा जा सकता था सर, ये चला गया पानी में, दोनों पक्ष का सर। क्या आप लोग गांव के जो सामाजिक लोग हैं बैठकर इसका निष्कर्ष नहीं निकाले? बैठ कर के निष्कर्ष तो निकालना चाहते हैं, लेकिन जो जिनसे झगड़ा है, अच्छा, जो जिन वो आदमी नहीं आते। झगड़ा किन से है? झगड़ा तो रामचंद्र महाराज जी से है, जमीन का झगड़ा। आदमी के साथ में जे गप करलखिन से हम देखबे करी, वो तो रामचंद्र महाराज जी के साथ है झगड़ा, पंकज भट्ट से तो है नहीं। तो रामचंद्र, उस दिन भी विजय बाबू बोल रहे थे, ये सब भी बोल रहे हैं, वो आए विजय बाबू तो आपके इंटरव्यू में सब बोल ही रहे थे, मैं भी सुन रहा था इस बात। अच्छा, अगर क्या रामचंद्र बाबू बताए ना, वो आ जाएं, विजय बाबू से मिलें और आप लोग से सहयोग लें, तो क्या ये मैटर क्लोज हो सकता है सर? क्लोज अब उनकी भावना पर निर्भर करती है, वो क्या बोलेंगे, समझे? वो विजय बाबू की भावना और इनकी मैंने क्या कहते हैं जो है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनकी भावना क्या है और उनकी क्या इच्छा जाएगा, वो तो प्रकट होने के बाद है ना इस पर किया। इस ठाकुरबाड़ी में जैसा कि इन लोगों ने कहा कि इसकी लागत लगभग 30 लाख से ऊपर है। गांव का सहयोग रहा, आस पड़ोस के जो सामाजिक लोग थे उन लोगों के द्वारा भी सहयोग रहा। इन लोगों ने जैसे बताया कि घर घर जाकर चंदा नहीं किया गया, लेकिन 30 लाख की लागत हुई इसमें, तो 30 लाख की लागत में रुपया तो कहीं ना कहीं से ज़रूर आया। ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये ठाकुरबाड़ी
संयुक्त ज़मीन पर है, किसी एक व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है। जो लोगों का कहना है, मैं उस चीज़ को रख रहा हूँ कि संयुक्त ज़मीन पर है। ठाकुरबाड़ी तो बन गई चंदा करके। आज ये दबंगई का है कि यहाँ पर सभी लोगों को पूजा करने के लिए आने नहीं दिया जाता है। अब सच्चाई क्या है, ये तो एक बुजुर्ग, हम एक तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि आप थोड़ा सामने आइए, एक चीज़ बताइए। आपके गांव के लोग कहते हैं कि पूरे गांव का लोग इसमें चंदा दिया और ठाकुरबाड़ी बनाया, लेकिन दबंगई यह है विजय महाराज जी की कि यहाँ पर सबको पूजा करने के लिए नहीं आने दिया जाता है। सच्चाई क्या है ये बताइए। नहीं, पूजा तो सब आदमी करता, पूजा तो सब आदमी करता। रोका भी जाता है? नहीं, कोई नहीं रोकता। ऐसी चर्चा ना, है। हाँ, ऐसी चर्चा है जो कोई रोकता है नहीं। जिसको मन हो ठाकुरबाड़ी में आइए, पूजा कीजिए। अच्छा, ये तो नहीं है, आज मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये तो नहीं है कि विजय महाराज जी के डर से आप हमारे तरफ से बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हैं? ऐसा कोई बात नहीं। वो भी आएंगे सामने में तो उसको भी बता देंगे, और विजय महाराज भी आएंगे तो उनको भी बता देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है जो किसी से डर है, किसी से डर नहीं? किसी के डर नहीं। नहीं, हमारी बातचीत हुई तो इस चीज़ की चर्चा भी हुई कि लगवा भगवा है, उन्हीं के संपत्ति से सुख होता है, उपजाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। नहीं ना, कोई भी रहे उचित बोल दीजिए। एकदम उचित बता रहे हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं। नहीं, सच्चाई क्या है ये बताइए। दोनों पक्ष जो लड़ रहे हैं, दोनों शायद चचा भतीजा या बाबा पोता है अपना? नहीं, इसमें चचा भतीजा नहीं, नहीं बाबा पोता है। ठाकुरबाड़ी मुँह बात नहीं। अच्छा, ऐसे ही गिरता ठाकुरबाड़ी बना दिए, वो लोग नहीं बनाते थे, गिर गया था, बना दिए, बस यही बात है और कुछ नहीं। इसमें खर्चा वही अधिक किए थे क्या? नहीं, वो कुछ नहीं खर्चा दिए। हाँ। अच्छा, ठाकुरबाड़ी के बारे में हम हितो जी से जानते हैं। हाँ, बताइए क्या हितो जी, बताइए क्या ये जो ठाकुरबाड़ी है, इसके जमीन शुरुआत 45 में अर्पणनामा हुआ है। कल्लर महतो जी किए थे अर्पणनामा, उनको बाल बच्चा नहीं था, और उसने अर्पणनामा में 5 बीघा 4 कट्ठा 2 धूर जमीन 3 धूर जमीन अर्पणनामा किए भगवान राम जानकी के नाम से। अच्छा। और उसमें लिखा गया कि इनको कोई संतान औलाद नहीं है, इसलिए इस अर्पणनामा को हमारे सिवाय दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता जी। उली करके चले गए। ये ठाकुरबाड़ी खपरेल चौखंडी टाइप का बना हुआ था, लंबा चौड़ा। उस दिन से चला रहा था, भगवान पूजा पाठ सब किए। बीच में एक साधु आए जिनसे उनके कल्लर महतो को भतीजा थे डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद, उनसे कुछ झंझट हो गया। ये क्या किन जे पुराना महन जी मर गए, मनी रामदास जी, तो राघवीन दास जी उनका चेला वहाँ मंथ बने, उनसे ये वापसी नामा लिखवा लिए अपना नाम से सेवायत कह के, कुल देवता बनाने की कोशिश किए। इस पर एक बार घेरा उरा डाल के तोड़ता। कौन किए थे सर? राजेंद्र महतो। अच्छा जी, तो वो किए, तो हम लोग इसको ठाकुरबाड़ी बचाने के लिए इस पर अड़ गए। तो उसके बाद कैसे हुआ, फिर कंप्रोमाइज हो गया। उस दिन से पूजा पाठ चलता था, ठाकुरबाड़ी माध्यम ठाकुरबाड़ी वहीं चलता है, अभी भी सब जमीन उसी के कब्जा में। अच्छा। सब कुछ रख उख के बनाने में भी दिए हैं, और वो उन्हीं के मन के कब्जा में है। हम लोग खाली देखभाल यहाँ करते हैं बढ़िया से धूमधाम। वो अगर कमो देते हैं तो हम लोग बढ़िया से जन्माष्टमी रामनवमी करते हैं, पूरे 3 टोला के लोग आता जाता है, खर्चा दे के बढ़िया पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन भजन सब कुछ करते हैं। इसने जो आरोप लगा रहा है कि ठाकुरबाड़ी में पूजा नहीं हुआ, जन्माष्टमी नहीं हुआ, वो पार्टी जो पिटिशनर है, इधर पिटिशन दे के न्यास भवन में कमेटी बना है, वो आदमी भी ज्वार होकर पूजा किया। दोनों आरोप लगा रहे हैं जी, जी, दोनों आया है साथ में, कीर्तन भोजन हो रहा है, बैठा है, भोग लगा है, वो प्रसाद हमारे प्रसाद में दे दिया कि इसको भी बांट दीजिएगा, हमारा वाला बना हुआ भी वो ले गया। पूजा कैसे पूजा पाठ, ये तो ये आदमी बिल्कुल नीचे स्तर पर चला गया। सरकार जो भी हो, चलिए इसका जो व्यवहार क्या एक देखिए कुछ बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ तब उस पूजा में? रामनवमी में कीर्तन हो रहा था। हाँ। तो उन्हीं पंकज भट्ट के भाई तो ढोल बजा रहे थे, नाल बजा रहे थे बैठ के यहाँ। हाँ जी। नहीं, गोल्डन
रामनवमी में तब जब भगवान का स्थापित हाँ रामनवमी में हाँ ये स्थिति है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा ज़मीन की ओर। जिस ज़मीन पर उस दिन वीडियो वायरल हुआ था, उस ज़मीन पर चलिए हम चलते हैं और वहाँ की स्थिति को दिखाते हैं। हम ऑन स्पॉट आ गए हैं जिस जगह पर वो संघर्ष चालू है विगत 40-45 वर्षों से। हितो जी, आप इशारा करते हुए बताइएगा कि मैटर क्या है। मैटर ये है, जो जमीन जो 4 कट्ठा 9 धूर लिखवाए 18 धूर, कौन लिखवाए? रामचंद्र महाराज, जी। संयुक्ता देवी उनकी पत्नी के नाम से लिया गया था। अच्छा। जी, तो उसमें ये ज़मीन जो मेरा पहले का खरीद है, उसमें चौहदी गलती दे दिया था। कौन दे दी थी? रामचंद्र महाराज। रामचंद्र महाराज गलती दिए, तो हम लोग कहे, मालूम हुआ कल हो के पता लगा, तो हम कहा एक चौहदी गलती दी, आप उसको ठीक कर दीजिए। तो उनका पिताजी बोले कि हम रामचंद्र से पूछे छिए। पूछला के बाद वो अपना पूछे, पूछने के बाद अपना वो कहीं कि नहीं हम दो लड़थिन तो लड़ी हलवे कि ठीक अच्छा। करल जेते। इतने सवाल पर दोनों में लड़ाई शुरू हो गया। इसके पर 44वां खिस्सा कहिए दिए, ऐसे ऐसे वो दिखाए पुर्जी डिग्री हो गया हमारे बाबा के मुँह से। और सिपाही भेज के यहाँ दखल दहनी करवाया गया। उस दिन से ज़मीन हमारे दखल कब्जा में है। कितना दिन से? ये करीब 40 वर्ष से 41 वर्ष 40 वर्ष से जी सीलिंग आप जीत गए थे और उसके बाद ये आपके दखल का दखल में चला गया। उसके बाद फिर वो अपील अब स्थिति क्या है? अब स्थिति है जो केस अभी हमारा चल रहा है टाइटिल कहाँ? तेघरा सीजेम कोर्ट में। ठीक। उसको बीच में बरगला के सीओ साहब के कह के नापी करवाने एक दिन वो चला आया 10 को 12 को मीडिया लेके। अच्छा। मीडिया लेके आ गया तो हम आके पहले रोके, भाई बिना हमको न नोटिस मिला है न केस चल रहा है, तो नापी कैसे होगा। तो उधर से शुरू किया, फिर यहाँ आ गया वो गाछ के नीचे। वहाँ हम गए, हम बताए ना रामचंद्र जी, हम और 2 आदमी और था, हमारा भी पोता था, इस सब वहाँ गए। उधर से ड्रंक लेके आया, ठीक है, हमसे डिस्कस शुरू कर दिया, क्या बात है। हम कहें नोटिस आप हमको, आपको नोटिस नहीं मिला है। तो हम कहें नहीं हमको नहीं मिला। तो मिला है, आप ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नहीं मिला है, सब नोटिस मिलता है, आपको नहीं मिलता है। हम कहें ये भाई साबित कर दो, हमारे पास कोई नोटिस लेके आया होगा तो हम जुर्माना देंगे, और नहीं तो आपको जुर्माना लगेगा। तो अब चाहिएगा तो एक दिन में झंझट खत्म हो जाएगा। हम कह लिए हम क्या चाहेंगे, आप चाहिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। अतः हम कोई माध्यम है जो ये महाभारत जो है ये खत्म हो जाए? ये खत्म करने का एक ही वो तरीका हो सकता है कि रामचंद्र महाराज खुद वहाँ जाएंगे, बातचीत करेंगे, दोनों भाई। हाँ दोनों भाई। और विजय तीसरा महाराज या रामचंद्र महाराज जी दोनों बैठ जाए वहाँ एक जगह जाके, तब ये कुछ चर्चा हो सकती है, और नहीं तो ये चर्चा हो संभव नहीं है। ये जितना स्तर गिरा दिया, और जितना ये मनीष कौन है, अविनाश भट्ट और पंकज भट्ट, इतना भाषा को इस्तेमाल कर दिया जो कह नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है, मान लीजिए कि आप तो बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, एक चीज़ कहा भी जाता है ना कि बच्चा अगर गलत हो जाए, ऐसा भी हम लोग सुनते हैं, माँ पिता कहते हैं कि जंग पर बच्चा अगर लेटरिन कर देता है तो हम जंग काट कर नहीं फेंकते हैं। फिर भी देखिए हो सकता, हम यही कहना चाहते हैं जी, हम यही कहना चाहते हैं, हो सकता है हमारी भी उम्र युवा है, और जब कष्ट होता है तो आपके पास सहने की क्षमता है हितो जी, और हमारे पास वो चीज़ नहीं, हम व्याकुल तुरंत हो जाते हैं, है। हो सकता है आवेश में हम थोड़ा देर के लिए हम मानते हैं कि वो चीज़ हो जाए, लेकिन इसका अगर निदान हो जाए, चूँकि पंकज भट्ट जी भी विजय महाराज जी के पोता है ना, अगर वो दर दर कहीं भटक रहे हैं, भतीजा लगेंगे, ये अविनाश पोता लगेंगे, तो दर दर भटक रहे हैं, अगर कहीं बैठ करके इसका निदान हो जाए, आप लोगों को भी एक खुशी मिलेगी। हम तो कहा जी, आप प्रयास कीजिए, आप जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। पंकज भट्ट जी वहाँ जाएं? हाँ, वो लोग जाएं, वो नहीं जाएं, जो जिनका ज़मीन है, गार्जियन है, वो जाएंगे। अच्छा, ये क्या बोला, ये तो बोलने के लिए ये नहीं है, ये चर्चा करने के लिए आदमी नहीं है। पत्रकार जो हो जाए, भाषा इसका इतना गंदा है, जो इतना फैला दिया है, इसको माफ़ी तो भगवान भी नहीं करेगा, आदमी इसको कौन माफ़ करेगा। हाँ, रामचंद्र महाराज जाए, भैयारी है उनका, बैठे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए ये भी कुछ बोल रहे हैं, आइए आप आगे आइए। तो भाई से भेंट कर जाएगा,
अच्छा एक चीज बताइए, बर के छथिन पंकज महाराज ई रामचंद्र महाराज के विजय महाराज जी? बड़ छथिन रामचंद्र महाराज जी। आ ई झगड़ा जे होलै रहे अच्छा से तऽ मानि लियौ जे अपने रहथिन बूढ़ा मालिक, हुनका झगड़ा होलै। चचा भतीजा में? हाँ, चचा भतीजा में। आब उ गुजरि गेलखिन तऽ हिनका हक चाहिए जे हम अपने जाके हुनका से मिल ली, जबकि मानि लियौ जे जमीन से ई झगड़ि रहलखिन हन, तऽ एहिमे की छै? अपने जखने कहलिए जे बाप बेटा डाँग पर मुति दै छै, मुति दै छै तऽ बेटा भी फिर तऽ बापे हियाँ जाइ छै कि गाँवके लोग हियाँ जैतै? नहीं ने जैतै। तऽ हुनका चाहिए ने जे हुनका से भेँट करिए। हमरा मानि लियौ जे बसैके जमीन नहीं छै, मानि लियौ हुनका से मिलिए जाय करके, तऽ ई से नहीं चाहै छथिन, ई दबंगिरी चाहै छथिन। अच्छा निदान निकल सकै छै या आकलन कुछ अपने आप छै? निदान जभिए निकलतै जब हुनका भिड़ा जैथिन, सर एक बात वो अपने जैथिन तब। पूरा कर दीजिए। हाँ, एकदम पूरा बोलिए। किए नहीं, बीच में छोड़ नहीं दिया। बोलिए बोलिए। जब हम इस बात पर वहाँ आए मना करने के लिए, तो पंकज भट्ट हमसे बोलने लगा कि ये नोटिस, पहले तो अमीन साहब से बात कर रहे थे जी अमीन साहब कहे जे क्या करें, सीओ साहब का आदेश है तो नापने दीजिए। हम कहा नापने कैसे दें, हम नोटिस आप हमको दिया नहीं और ये केस चल रहा है। दूसरी बात वो ज़मीन पर फिर उसको नापी करने का क्या सवाल होता है। उधर से आ गया एकदम, ये था हम काहे बोलेंगे, एकदम अति मस्तिन था। और 4-5 लड़का था जो मुझे ठापाने में था, और 4-5 लड़का मोबाइल से खाली कर रहा था अच्छा जी, जिसमें मनीष भट्ट भी था, अपन आई भी, अविनाश भट्ट आई, यही हमसे खाली डिस्कस करता था पूरा ठीक। ताव में पंकज। अच्छा हाँ जे मैंने नापी होगा वो तो अभी भी हमको बोले कि गांव में जो सम्मान अगर करता होगा आपके बारे में, उससे अधिक हम उनका सम्मान करते हैं। वो तभी भी हमसे फोन पर बातचीत में बोले। सम्मान तो करता था, हम भी कहते हैं और हम लोग भी करते हैं, लेकिन इसको इस सवाल पर आके उस दिन से वो इतना गंदा हो गया, नीचे गिर गया, स्तर इसका कहीं खड़ा होने के लायक आदमी नहीं हम लोगों के बीच में जी। लेकिन जब वो बात हुआ, जब वो कहने लगा कि हमको एगो पत्रकारे में से एक लड़का हमसे कहा, बाबा आप लोग बैठ के फरियाद लीजिए तो क्या दिक्कत है। हम कहते प्रयास ये नहीं करेंगे, इनको प्रयास करना चाहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। उसके बाद एक दूसरा बोल देता है, ए चलो नहीं नाप देते, जना होते तना नाप भी करबे। मैंने पत्रकार में से बोला लड़का, जना होते तना नाप भी करबे। हम कहता हम अमीन साहब के चेन हम छीन लेंगे। हम बोले अमीन साहब का हम चेन छीन लेंगे। तब कहता है दूर जे होते सोते गिरते लास्ट। तब हम फोन किए। ये बात कौन बोले थे? उसी बीच में पत्रकार में से लड़का बोला। अच्छा दूसर को? जी दूसरा पंकज भट्ट ने ये भी बोला, ये भी बोला ना भी तो नहीं रुकेगा किसी के पॉइंट पर बोलने लगा। लास्ट के बाद तब हम फोन किए, हमको शक है जो 2-4 आदमी इसमें हथियारबंद लोग हैं जो टेढ़ी टाढ़ा बोल रहा है, तो कुछ हो सकता है। वो कहें कि ये क्या होगा, आप ही को ना लाश गिरा देगा तो गिरने दीजिए, लेकिन आप रोक दीजिए। तब हम कहा भाई हम किसी कीमत पर नापने नहीं देंगे, हम आपको रोक देंगे। तब अमीन बोला, अमीन फंस गया बेचारा। वो कहता है ठीक है सीओ साहब से बात करते हैं। सीओ साहब से बात किए, सीओ साहब कहीं कीजिए रोकने वाला कौन आदमी है, हमारा नाम बता दिया, ये तो रहे जेवक मैनेजर साहब। तो कहीं तब ठीक है आप रोक दीजिए और जितना आप काम किए हैं रिपोर्ट कर दीजिएगा, हम उधर बना दें। इतना पर जाकर रोक दिया, तभी लोग हट गया। दूरा पर जाकर रामचंद्र भाई से अपना बात उत किया, आए हुए थे? हाँ वो आप दोनों बाप थे, बेटा इनका चुप था, यहाँ नहीं बोला। एकलव्य बेटा उसका नहीं बोला बेचारा, उनका बेटा भी यहाँ हाँ थे? बेटा भी था, लेकिन बेटा थोड़ा हट के था। ऐसे 4 बार मोबाइल से हम कहा चल दिया, जब डिस्कस ज़्यादा होने लगा तो चल दिया। वहाँ जाके रामचंद्र भाई से कुछ बात उत किया अपना, लेके चल दिया। तो उसका तो मेन वजह था जो बताइए दिए, तो उसका मकसद कुछ दूसरा था पंकज का, वो अपना इस्तेमाल किया। जब हम इतना दाबी दिखाएंगे, इतना पावर दिखाएंगे ये हम नाप के चले जाएंगे, तो संभव नहीं है। यूँ कहा जाए कि बात कुछ नहीं है, अगर दोनों पक्ष बैठ जाए तो इसका निदान मिनटों में निकल सकता है। 1 घंटा 2 घंटा में बैठ करके इसका निदान निकाल सकते। और कहावत जो है तिल का तार बनाना, यही बन रहा है कहा जाए, सच्चाई जो है ना। ये अगर उस दिन देखिए जैसे हम कहे, अगर वो रुक जाता अब बढ़िया से जाके बात कर रहा तो अलग बात होती। यहाँ तक बात नहीं आती? यहाँ तक बात नहीं आती। यहाँ तक बात लाने का मुख्य जड़ वही दोनों है। अच्छा ये अविनाश जी, पंकज भट्ट जी, दोनों के परिवार में तो और लोग होंगे और है ना, क्या उन लोगों की भी प्रतिक्रिया इसी तरह रहती है या सिर्फ यही दोनों? इनके परिवार के और लोग नहीं आते? कभी कभी कोई हाथ नहीं उसे बड़ा बीच में बताता
अब भीतर से जो अपना हो, लेकिन अभी आता नहीं है, यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ही है। और मनोकामना हम चाह रहे थे मिलता था जी। बाबा हम पत्रकार के काम करे छुआ इलेक्शन में आया से ना होना बैठता होता ज़्यादा भया पर जाके अच्छा से गपशप करता था। उसी दिन उसका भी थोड़ा भाषा यहाँ नहीं उसी हुआ दिन करता। आवेश में आ गए। उसका उतना आवेश में यहाँ नहीं आया, वो बाहर जाके आवेश में आया। अच्छा। हाँ, यहाँ एक बार हमसे कहा बाबा कि हम कहे ठीक है, लेकिन पंकज तो जो हुआ था करिए लिया, यहाँ नहीं हो गया, वो क्या है बात अच्छा। वही खराब। मेरा उद्देश्य आज कुछ अलग था। उद्देश्य ये था मेरा कि जिस चीज़ को हम आपस में बैठकर एक दिन में निपटा सकते हैं, उस चीज़ को हम 1-2 वर्ष नहीं 40-45 वर्षों तक खींच के ले जाते हैं। कई पीढ़ी हमारी बीत जाती है। हम जितने की ये संपत्ति है उससे कई गुना अधिक संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन वह पैसा, वह संपत्ति कोई थर्ड आदमी खरीद लेता है। हम जाते हैं, रुपया खर्च करते हैं, कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगाते हैं, जहां पग पग पर रुपये का खेल होता है। हमारा उद्देश्य था कि जहां एक तरफ समाज के लिए लड़ने वाले पंकज भट्ट जी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, वहीं समाज के लिए न्याय दिलाने वाले, अपना पक्ष रखने वाले विजय महाराज जी हैं। और दोनों के बीच लड़ाई चली। छोटी सी लड़ाई इतना विस्तृत रूप धारण कर लिया कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे लोग आ गए जो बिना देखे, बिना सोचे, बिना अवगत हुए अपना अपना निर्णय देने लगे। मेरे विगत दिनों के एक